सबसे पहला सुख बोला गया है निरोगी काया, और इनका जो प्रश्न है वो भी निरोगी काया पर है। 37 साल के व्यक्ति है, 38वां इनका रनिंग है। गुरु का पर्वत हमेशा देखना चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। इस प्रकार वाई का चिन्ह बनेगा तो ये हेल्थ को ख़राब करता है। इस प्रकार यहाँ पे डॉट्स नहीं बनने चाहिए। तो गुरु के पर्वत पर यहाँ इस प्रकार का जब वाई का क्षेत्र, ये वाई का चिन्ह बनता है और ख़ासकर इस क्षेत्र पर, तो ससुराल से भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि गुरु विवाह के तो सबसे बड़े कारक कहे गए हैं। तो इसका इनको रेमेडी में इंक्लूड करना चाहिए। अगर यहाँ पर अंगूठी में इन्होंने पुखराज पहना है तो अब नहीं पहनना है। देखिए, ये वाले स्पॉट से हम देखते हैं कि विवाह में कितना सुख है। तिल आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो विवाह के लिए यदि हम इनकी विवाह रेखा देखें, ये बुध का पर्वत है, तो रेखा काली नहीं होनी चाहिए, रेखा बहुत छोटी है। तो विवाह में भी इनको स्ट्रगल रहेगा और विवाह के बाद में भी। देखिए, विवाह रेखा जो बोली जाती है कि ये विवाह की रेखा है, तो लोग सोचते हैं कि गेटिंग मैरिड, कि हम शादी कर लें, बस ऐसी रेखा होनी चाहिए। नहीं, शादी के बाद भी ये रेखा अच्छी बड़ी होनी चाहिए और तभी ये भाव देती है, नहीं तो शादी के बाद भी वो भाव खत्म हो जाता है। तीसरा मणिबंध भी देखना चाहिए अच्छे मैरिज के लिए। यहाँ पर बहुत वीक जा रहा है, इनको ये बाल भी हटाना चाहिए, मणिबंध पर बाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इनको वर्किंग करनी है। इनका दूसरा मणिबंध जो है वो ठीक बना है, फाइन बना है, तो लेकिन आगे से वीक है और बाल हटाइए यहाँ से। तो इनको धन में भी ये रहेगा कि जो योजना ये बनाएंगे वो उस प्रकार से इनको आउटकम नहीं मिलेगा। इनका मनी का ट्रायंगल तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक तरफ से खुल गया है, मरकरी लाइन है। तो बुद्धिमत्ता इनके पास में है, लाइनें वीक हैं लेकिन है। तो जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो और अच्छा बड़ा धन मिल जाता है। तो धन का एक नल इनके पास खुला रहेगा। देखिए, पहला मणिबंध इनका बिगड़ गया है, इस प्रकार बड़ा आइलैंड ले लिया है और फिर उसके आधे जीवन के बाद में ठीक जाता है, औसत से बेहतर होता है। लेकिन अगर इस प्रकार जहाँ तक ये आप देख रहे हैं ये आइलैंड जाएगा, तो ये भी हमारी एक आयु को, मध्य आयु के आगे तक बताता है, डिस्टर्बेंस रहेगा। ये इस बात को ध्यान से समझिए। ये ऊपर एक लाइन, पहले मणिबंध के ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं दौड़ना चाहिए। अगर इतनी बड़ी लाइन होती है तो ये 2-3 साल 4 साल का प्रॉब्लम दिखाते हैं। अगर इतनी बड़ी हो गई तो केतु भी खराब हो गए, और आगे तक अगर ये लाइन चली जाती है तो यहाँ पर फिर वीनस खराब हो जाते हैं। अब वीनस का ये वाला भाग देखा जाता है खास विवाह सुख के लिए। यहाँ से दब गया है, यहाँ पे क्रॉस आ गया है, तो यहाँ पर अगर पहले तो दुल्हन मिलेगी नहीं, उसमें संघर्ष, और दुल्हन ढूंढ भी ली इन्होंने तो दुल्हन ही अदालत के दर्शन करवा देगी। क्यों? क्योंकि शनि पर्वत पर इस प्रकार का स्पॉट बन जाना ये कानूनी पचड़ों का न्योता है। देखिए, मैं इसको कवर करता हूँ पहले विवाह का। तो विवाह के सुख में इनको कमियां हैं जो इनको दूर करना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा कारक है जुपिटर। कर्म के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो शनि भगवान, देखिए इस प्रकार की लाइन, तो वो तो दूसरा मणिबंध भी बता रहा फाइन बना हुआ है। तो एक नल इनका खुला रहेगा, धन आता रहेगा, ऐसा नहीं कि धन का शॉर्टेज होगा। लेकिन जो ये लक लाइन है जो चंद्रमा से निकलती है और ऊपर जाकर स्पॉट बना देती है, तो जब भी लाइन पे इस प्रकार स्पॉट बनेगा तो नीचे भी बनेगा। देखिए, ये बना हुआ है। तो ये लाइन जो लक है हमारा, वो दुर्भाग्य, भाग्य दुर्भाग्य में तब्दील हो जाता है। दोनों तरफ आइलैंड बने हुए हैं, तब हमको राहु भगवान चेक कर लेना चाहिए। देखिए, ये कठिन रेखा है, ये कठिन रेखा है, ये कर्म को बिगाड़ने वाली रेखा है। और जब ये कर्म माइंड लाइन को काटती है तो कर्म बिगड़ता है, और जब हार्ट लाइन में घुस के ख़त्म हो जाती है तो प्रेम को बिगड़ना तय होता है। जब राहु भगवान भी तेज है, यहाँ पर भी जो जो केतु का पर्वत है उसमें भी दाग उत्पन्न हो गए। ये लाइन, ये प्रॉब्लम बता रही है कि इनको, इनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष है। और यहाँ पर इस प्रकार का, ये देखिए आपकी लाइफ लाइन पे आ रहा है। लाइफ लाइन पे कभी भी कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब क्रॉस बन गया तो केतु भी गड़बड़ है। जब ये तीनों गड़बड़ हो जाते हैं, इस प्रकार स्पॉट ले लेते हैं, तो ही ये शापित वाले योग की दिशा में ऐसा हाथ चला जाता है। गुरु वैसे पहले ही गड़बड़ है। मंगल देखिए,
मंगल का पर्वत यहाँ पर, यहाँ से दबा है, थोड़ा सा फोकस करके देखें, स्पॉट आ गया है, नहीं होना चाहिए। ये अंगारक की लाइन जा रही है, देखिए ऊपर तक जाती है और फिर यहाँ तक इम्प्रेशन है आगे तक, और यहाँ से जो राहु की रेखाओं ने इसे काटा है, इसलिए वीक हो गई है। क्योंकि राहु की इतनी भयंकर रेखा निकल जाए ये भी अंगारक बना देती है। क्यों? क्योंकि मंगल से बहुत तगड़ी ऊर्जा निकल के राहु क्षेत्र को जा रही है। तो यही कारण है कि जो इनकी एक अच्छी लक लाइन है वो उल्टा दुर्भाग्य में तब्दील हो जाएगी। तो कर्म के क्षेत्र में देखिए मंगल को सही करना पड़ता है। तो मंगल यांत्रिक, अगर हम कहें, कर्म के कारक हैं कि भाई जब आप काम करने जाएंगे या कोई क्रिया करेंगे तो आपको तो ऊर्जा चाहिए, मंगल देंगे। तो मंगल यहाँ पे सबसे पहले मंगल का काम करना चाहिए इनको इनके हाथ में शापित दोष है, इनकी रेमेडी गहन होगी, इनकी माइंड लाइन अच्छी है तो ये भी लगातार धन बता रही है। लेकिन ये नीचे के जो 3 पर्वत है ये एक साथ जब खराब हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए नॉर्मल हम एक ज्योतिष का राजा जो है ये कहा गया पहला मणिबंध, आप खुद ही समझिए कि जब इतना बड़ा आइलैंड ले लेगी और उसके बाद में भी देखिए बहुत आखिरी में जाकर ये लाइन अच्छी होती है। तो ये तो जीवन भर का स्ट्रगल बता रही है। हेल्थ, धन, ये तब अच्छा रहता है जब हमारी लाइफ लाइन अच्छी बनी होती है। लाइफ लाइन को और थोड़ा सा देखते हैं। इस प्रकार का ये जो डिस्टर्बेंस है, ये देखिए लाइन बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। और ये कहाँ तक आता है? ये लगभग 50 साल तक आता है, उसके बाद ये लाइन फाइन होती है। तो ये शनि, राहु और केतु जब एक साथ खराब होते हैं तो ऐसे जातकों को वर्तमान में भी वायु से रिलेटेड समस्या होगी। तो वायु तत्व ये खराब हो जाता है, इसे हम वायु तत्व के पट्टे कहते हैं। सूर्य रेखा इनकी अच्छी है, इस पर वर्क करना चाहिए, ख्याति वगैरह सब मिलेगी। लेकिन इस प्रकार राहु की रेखा काटेगी तो ये डिले होगा इनके मान सम्मान में। इस प्रकार की लाइन अगर बनी है तो पैटर्नल वेल्थ मिलेगी, इस पर भी काम करना चाहिए। दब गया है, ये हमारा प्लानिंग होता है बुद्धि से धन कमाना, ये हमें मरकरी हमारा शयन कक्ष दब गए हैं, इस पर भी काम करना चाहिए। अब ये इतना हाथ में इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ जब आ जाती है तो ये होता है कि ये ऐसी आई क्यों? तो उसका कारक सबसे बड़े तो बृहस्पति होते हैं और उसके बाद में शनि, क्योंकि शनि हर चीज़ की एनओसी देते हैं। तो अब शनि पे अगर जैसे स्पॉट बनेगा, नीचे केतु पर लाइन बनेगी और बीच में राहु डबल लाइन लेके चलेंगे तो इनको एक साथ कई दिशाओं से वेदना मिलेगी। और शनि पर्वत पर जब भी लक लाइन जो है ऊपर जाकर स्पॉट ले लेती है, जैसा मैंने वीडियो में इंगित किया है, तो कानून का विषय वो किताब खुलेगी आपके जीवन में। भले ही आप शायद एडवोकेट बन रहे हो लेकिन कानून से पाला पड़ेगा, चाहे एडवोकेट बन के या कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित दीवानी फौजदारी मुकदमे, इसके लिए कोर्ट में आना जाना करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि शनि जब गड़बड़ सीधा दिखते हैं तो वो सबसे पहले तो ये एक फाइल बनवा देते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र अमृत कहा गया है। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं सनातनी कि आज हमारे पास में ऐसी विद्या है जिसे हम पहले ही भाप लेते हैं। और मैं इनसे चर्चा करूंगा, जो भी इनके प्रश्न होंगे फिर उनका उत्तर दूंगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।